हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। मैं सोनालिका चौहान आपके लिए फिर से आज हिंदी व्याकरण में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज हम शब्द विचार को जानेंगे। शब्द क्या होता है और हमारी हिंदी में जो शब्द है उसका भंडार कितना विस्तृत रूप से फैला हुआ है, शब्द के कितने प्रकार बताए गए हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, इन्हें किस प्रकार से वर्गीकृत किया है, इसे आज हम जानेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शब्द क्या है। शब्द का अर्थ जान लेते हैं। दो या दो से अधिक ध्वनि समूह और दो वर्णों के सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। इससे पहले जो वीडियो था हमने वहाँ पर वर्ण को अच्छी तरह से समझा था कि जो हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वह ध्वनि है और उसी ध्वनि चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। तो हम जब भी अपने विचारों को किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो शब्दों के माध्यम से ही हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो जब भी दो या दो से अधिक वर्णों के समूह से एक सार्थक अर्थ बनता है वही शब्द कहलाता है ना। जैसे घर, नल आदि। यदि हम घ बोलेंगे उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, र बोलेंगे उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन इन्हें जब हमने जोड़ दिया घ और र को तो क्या हो गया, घर हो गया। तो इस प्रकार जहाँ भी वर्णों का सार्थक मीनिंग निकल रहा हो, अर्थ निकल रहा हो, उसे ही हम शब्द कहते हैं। अब हम हिंदी शब्दों का वर्गीकरण देख लेते हैं कि जो हिंदी का शब्द भंडार है उसका वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। तो हिंदी के शब्द भंडार को या जो शब्द के प्रकार है या भेद है उन्हें सबसे पहले मुख्य 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है और ये 4 आधारों के अंतर्गत भी शब्द के प्रकार अलग अलग बताए गए हैं। तो पहले हम इन 4 आधारों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति को हम स्रोत भी बोल सकते हैं कि जो शब्द की उत्पत्ति है वो किस आधार पर हुई है। सेकंड है व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर। थर्ड है प्रयोग के आधार पर या रूप के आधार पर। और फोर्थ है अर्थ के आधार पर। तो इन 4 आधारों पर शब्द भंडार का वर्गीकरण किया गया है और इन चारों आधारों के अंतर्गत शब्द के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। तो हम एक एक कर इन चारों आधारों के अंतर्गत शब्द के प्रकार को देख लेते हैं। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है उसके 5 प्रकार होते हैं, जिसमें होता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तो ये 5 शब्द के प्रकार किसके आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर। हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इन्हें डिटेल से समझेंगे। इसलिए हम आगे इन्हें एक एक कर समझते चले जाएंगे। इसलिए आप आगे हमारे साथ बने रहिए और इन सबको जानिए। हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार को देख लिया। आपको याद भी हो गया होगा कि यदि आपके सामने अब क्वेश्चन आता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 5। अब हम सेकेंड नंबर पे देखते हैं। तो सेकेंड नंबर पे होता है व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर। तो यहाँ पर रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद या 3 प्रकार होते हैं, जिसमें होता है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और थर्ड है योग रूढ़ शब्द। ये 3 हो गए हमारे रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इन्हें हम कंटिन्यू आगे की वीडियो में समझेंगे डिटेल से। अगला हमारा जो थर्ड नंबर का आधार है वह है प्रयोग या रूप के आधार पर। तो उसे भी हम देख लेते हैं। तो प्रयोग या रूप के आधार पर जो शब्द है उसके 2 प्रकार बताए गए हैं। यहाँ पर 2 प्रकार
कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है विकारी शब्द। तो विकारी शब्द के अंतर्गत लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सारे आ जाते हैं। इन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और सेकेंड होता है अविकारी शब्द, जिसमें शब्द हमेशा एक से रहते हैं। तो यहाँ पर आपने प्रयोग या रूप के आधार पर भी शब्द के प्रकार देख लिए। यहाँ हमारा आंसर हो गया कि प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अब हम अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार देख लेते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो शब्द के प्रकार है, शब्द के भेद है, वह 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एकार्थी शब्द, सेकेंड होता है अनेकार्थी शब्द, थर्ड होता है समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, और फोर्थ होता है विलोम शब्द या विपरीत शब्द। तो हम आने वाली वीडियो में इन्हें डिटेल से समझेंगे। आपने यहाँ देख लिया कि अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। आज हमने शब्द का अर्थ, शब्द का वर्गीकरण, शब्द के अनेक प्रकार सबको अच्छे से समझा, जाना, और आगे इन्हें एक एक कर हम डिटेल में समझेंगे। यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।